हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं स्टारलिंक सैटेलाइट्स के बारे में। स्टारलिंक सैटेलाइट्स के बारे में हम जानेंगे कि ये किसने भेजे हैं और स्टारलिंक का मतलब क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टारलिंक सैटेलाइट से आप क्या समझते हैं? स्टारलिंक सैटेलाइट्स वो सैटेलाइट्स होते हैं जो कि तारों को लिंक करते हैं। अब आप बोलेंगे तारों को लिंक करते हैं, ये कैसे पॉसिबल है कि आप तारों को लिंक कर सकते हैं? तो तारों को आप लिंक कर सकते हैं सिर्फ एक ही तरीके से, और वो तरीका है कि आप अपने तारे भेजिए। तो आप अपने तारे कैसे भेजेंगे? आप अपने तारे भेज सकते हैं थ्रू सैटेलाइट्स। तो सैटेलाइट्स के थ्रू भेजना, अपने सैटेलाइट्स के थ्रू भेजना स्टार्स को, वो भी इन द स्पेस। तो कितने तारे चाहिए होंगे हमें? तो हम 12,000 तारों की बात कर रहे हैं, जो कि 12,000 तारे एस्टिमेटेड हैं कि वो भेजे जाएंगे। और तारे इन द सेंस कि वो सैटेलाइट्स होंगे। तो आप वो तारे दिखेंगे कैसे? तो वो तारे दिखेंगे आपको ऐसे क्लस्टर्स में, जो आपको दिख रहे हैं। ये सारे तारे भेजे जा चुके हैं, और ये ऑफिशियली तस्वीर है जो कि शेयर्ड है कि ये ऐसे तारे भेजे जाएंगे थ्रू आउट दी वर्ल्ड। और ये क्या करेगा? तो ये करेगा आपको रिमोटली बहुत ही ज़्यादा सस्ता नेट अवेलेबल कराएगा। तो ये हम जानेंगे कि कैसे भेजे गए हैं ये सैटेलाइट्स। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसमें इनिशियल प्लान क्या था? इनिशियल प्लान था कि 4,000 सैटेलाइट भेजे जाएं अर्थ के ऑर्बिट में, और अर्थ के ऑर्बिट में 4,000 सैटेलाइट्स भेजे जाएं और इंटरनेट हो स्पेस में। तो अब इंटरनेट स्पेस का मतलब आप क्या समझते हैं? पहले हम अभी जब इंटरनेट चलाते हैं तो हम फाइबर ऑप्टिक्स की मदद से चलाते हैं। फाइबर ऑप्टिक्स क्या करता है? फाइबर ऑप्टिक्स करता है आपका कि आपको आपके वायर लगाने पड़ते हैं आपको घरों में, जहाँ पे भी आपको नेट कनेक्शन चाहिए होता है, और थ्रू दैट वो आपके नेट घर में पहुँचता है। इसमें क्या है? लेकिन इसमें क्या है कि इंटरनेट इन स्पेस का मतलब ये है कि आपके जो सैटेलाइट्स हैं वो स्टार्स के शेप में ऐसे थ्रू आउट द ग्लोब आपके होंगे। और इससे क्या होगा कि ये लिंक्ड होंगे बहुत ही करीब करीब एक दूसरे से। और जब कोई बात हो, जब किसी को भी कहीं से भी आप नेट एक्सेस करेंगे, तो वो सीधा आप एक्सेस कर सकते हैं थ्रू दीज लिंक्स। तो आप हर जगह पे आपको इंटरनेट मिलेगी, वो भी बहुत ही लो प्राइस में। तो इसका एम क्या है? इसका एम है 1 लाख करोड़ पीपल को कनेक्ट करना थ्रू इंटरनेट। तो इंटरनेट से 1 लाख करोड़ लोगों को इनने कनेक्ट करने की सोची है। और इसने इसीलिए आपको यूएस फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन से आपको इजाज़त लेनी पड़ती है कि क्या हम इतने सैटेलाइट्स उड़ा सकते हैं, रख सकते हैं। तो उन्होंने परमिशन तो दी, उन्होंने परमिशन दी 12,000 सैटेलाइट को, और उन्होंने बोला कि हम 30,000 सैटेलाइट तक परमिशन दे सकते हैं। अब ये इतना इम्पोर्टेंट है कि क्या 12,000 सैटेलाइट्स इतने इम्पोर्टेंट होते हैं कि हमें ये सच में समझने की ज़रूरत है कि 12,000 सैटेलाइट्स, आज तक कितने सैटेलाइट्स भेजे जा चुके हैं। तो ये हम जानेंगे कि आज तक सैटेलाइट्स जो भेजे जा चुके हैं वो सिर्फ 12,000 सैटेलाइट्स से भी कम भेजे जा चुके हैं। 12,000 सैटेलाइट से भी कम मतलब क्या समझते हैं आप? कि अभी तक हिस्ट्री में 9,000 सैटेलाइट्स तो आपके पूरे जो सक्सेसफुल हुए हैं वो भेजे जा चुके हैं। उसमें से जो अभी तक काम कर रहे हैं वो सिर्फ 2,000 सैटेलाइट्स ही काम कर रहे हैं इन द स्पेस। और ये जो आपका है, ये अकेला ही मोर देन 10,000 सैटेलाइट्स, करीबन 12,000 सैटेलाइट्स भेजने की बात करता है। तो इसमें स्टार्टिंग कहाँ से होती है? तो स्टार्टिंग होती है स्टारलिंक की, कि ये इसने अभी तक 6 स्टारलिंक लॉन्चेस कर चुका है। तो ये 6 स्टारलिंक लॉन्चेस कर चुका है, और ये मंथली सोचता है कि कम से कम 30 जो सैटेलाइट्स हैं वो मंथली भेजे जाए। और जो पहला लॉन्च था वो 2018 में डिलीवर हुआ था। लेकिन इसको एलन मस्क, जो कि इसके फाउंडर हैं, एलन मस्क हैं फाउंडर ऑफ स्पेसएक्स, और इन्होंने 2015 में ही ये प्लान दे दिया था कि ये स्टारलिंक को लॉन्च करेंगे। तो अब इसको मई 2019 में जब हम फॉलो करते हैं तो ये 60 प्रोडक्शन डिज़ाइन सैटेलाइट जो हैं इन्होंने ऑर्बिट में भेज चुके थे टेस्टिंग के लिए। और इनका जो पहला ऑपरेशन था वो नवंबर 11, 2019 में इन्होंने किया था। इन्होंने अभी तक 422 स्टारलिंक सैटेलाइट भेजे थे, जिसमें से 2 तो डी ऑर्बिट हो गए, मतलब जो उनकी ऑर्बिट, जो उनकी जो अर्थ के गोल घूमते हैं उसमें से वो डी ऑर्बिट हो गए, मतलब वो निकल गए बाहर। तो 2 तो वो निकल गए, तो अब बचे हैं 420 जो सैटेलाइट्स जो बचे हैं। अब आगे बात करते हैं ये न्यूज़ में क्यों है।
हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो ये इतना इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये क्या है, इसने अभी 60 सैटेलाइट्स और भेजने की सोची थी, जो कि 8 जुलाई को भेजने की सोची थी एट मिडनाइट। लेकिन ये ड्यू टू बैड वेदर कंडीशन, जो कि पूरा जो आपका वेदर था उसकी वजह से इसको फ्लोरिडा के लॉन्च साइट से कैंसिल करना पड़ा। तो ये फाल्कन 9 रॉकेट में भेजा गया। फाल्कन 9 रॉकेट इसका सबसे एडवांस्ड रॉकेट है और ये एडवांस्ड रॉकेट इतना एडवांस है कि आप ये उसको भेजने के बाद वापस धरती पर आ सकता है और उसको दोबारा यूज़ किया जा सकता है। तो ये इतना एडवांस रॉकेट है। तो 11 मिनट जब लिफ्ट ऑफ में थे, जब वो उड़ने वाला था, तो ये स्पेसएक्स ने अनाउंस कर दिया कि वो स्टैंड डाउन कर रहा है, वो नहीं लॉन्च करेगा, क्योंकि उसकी क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से बोला जा रहा था कि वो 40% अफेक्ट कर सकता है इसके मिशन को। तो मिशन को 40% अफेक्ट करने की वजह से इस लॉन्च को रोका गया। तो अब बात करते हैं स्टारलिंक सैटेलाइट काम कैसे करता है। तो स्टारलिंक सैटेलाइट काम करता है आपका कि ये इंटरनेट सिग्नल छोड़ता है, जो आपका इंटरनेट सिग्नल ऑप्टिकल फाइबर्स की वजह से, केबल्स की वजह से छोड़ा जाता है, उनको फिजिकली लेट करना पड़ता है। मतलब कि अगर आपका गांव 400 किलोमीटर दूर है शहर से, तो आपको 400 किलोमीटर दूर आपको ये ऑप्टिकल फाइबर से नेट पहुंचाना पड़ेगा। तो फिजिकली आपको ज़मीन के अंदर से डालना पड़ेगा, तब आपके पास नेट पहुंचेगा, और वो भी बहुत फास्ट नहीं होता है। सैटेलाइट के जो इंटरनेट होते हैं वो इन्फॉर्मेशन को वैक्यूम की तरफ से छोड़ेगा, जो कि 47% फास्टर होगा फाइबर ऑप्टिक्स के। तो फाइबर ऑप्टिक्स की जो स्पीड होती है उससे 47% तेज जो होगा इसकी स्पीड होगी। जो सैटेलाइट अभी काम करते हैं वो लार्ज स्पेसक्राफ्ट से भी यूज़ होते हैं। लार्ज स्पेसक्राफ्ट जो हमने अर्थ में ऑर्बिट में छोड़ा है, जो कि 35,786 किलोमीटर में छोड़ा है, वो एक स्पॉट, एक पर्टिकुलर जगह पे ही नेट दे सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जैसे हम ओशियंस हो गया या फिर कोई भी हिली टेरेन्स हो गए, माउंटेन्स हो गए, वहाँ पे आपके नेट कनेक्शन अच्छे नहीं आते। लेकिन ये क्या है, इसमें आपको कहीं भी, आप थ्रू आउट दी वर्ल्ड कहीं पे भी हो, चाहे ओशियन में हो, चाहे आपके कहीं भी माउंटेन्स में हो, ये नेट कनेक्शन आपको बिल्कुल प्रोवाइड कराएगा। और इसमें क्या है, आपके जो ऑप्टिकल फाइबर्स हैं उसमें सेंडिंग एंड रिसीविंग डाटा में ही आपको बहुत ज़्यादा टाइम डिले हो जाता है। और इसमें लेकिन आपका जो स्टारलिंक है वो आपके प्लैनेट के क्लोज़ है, बहुत क्लोज़ है। इसकी वजह से क्या है, और वो एक दूसरे को जोड़ के रखते हैं, क्योंकि आपके 12,000 सैटेलाइट्स हैं जो कि जोड़ के रखते हैं। तो इसकी वजह से आपका क्या होता है कि ये किसी भी पॉइंट जो है अर्थ में, वो लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को बहुत तेज़ी से पहुंचा सकते हैं। और कितनी भी हार्ड टू रीच एरिया हो, कितनी भी मुश्किल एरियाज़ क्यों ना हो, फाइबर ऑप्टिक्स के बदले में वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी पहुंचा सकते हैं। लेकिन जो आपके सैटेलाइट्स होते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं एट एन इनिशियल फेज़, लेकिन जब आपका वो काम करने लगते हैं तो फॉर मैनी ईयर्स दे कैन बी चीपेस्ट। लेकिन जो फाइबर ऑप्टिक्स है वो हमेशा ही एक्सपेंसिव होते हैं टू ले डाउन। अब कंट्रोवर्सी क्या है स्टारलिंक की? तो स्टारलिंक की कंट्रोवर्सी ये है कि एस्ट्रोनॉमर्स बोलते हैं कि स्टारलिंक जो कि 12,000 सैटेलाइट्स भेजने वाला है, तो 12,000 सैटेलाइट्स की जो भी आपका ये जो स्पेस जंक बनेगा, जो आपकी डेब्रिस बनेगा, वो बहुत ज़्यादा बनेगा। इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो हमारी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जिनको हम देखते हैं थ्रू टेलीस्कोप और एनी अदर स्कोप्स, तो वो हमें देख नहीं पाएंगे, हम अपनी तरफ से टेलीस्कोप से देख नहीं पाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि ये साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस को बैन करता है, डिसरप्ट करता है, प्रॉब्लम पहुंचाता है। और एक इंसान ने, जो कि एस्ट्रोनॉमर ही है, उन्होंने कहा था कि 420 भी बहुत ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं, आपने इतने सैटेलाइट्स कभी अलाउ करने ही नहीं देने चाहिए थे। और लेकिन स्पेस एक्स का मानना क्या है? स्पेस एक्स का मानना है कि ये इतने लोअर अर्थ ऑर्बिट में है कि जब ये ख़राब हो जाएंगे तो ये अपने आप ही अर्थ में फॉल कर लेंगे और अर्थ की जो ग्रेविटी है उसको पुल कर देगी, तो इसका स्पेस जंक नहीं बनेगा। तो इन्होंने कहा था कि यू आर ट्रेसिंग दिस प्लैनेट विथ योर स्पेस जंक, तो आप इस प्लैनेट को खतरा पहुंचा रहे हैं अपने स्पेस जंक की वजह से। तो गाइज, ये था पूरा
आपको जितना भी समझने की ज़रूरत थी स्टारलिंक, तो स्टारलिंक का जो अभी एक सैटेलाइट प्रक्षेपण है वो आपका लॉन्च जो है वो कैंसिल हो चुका है। तो अभी कुछ ही दिनों में वो फिर से लॉन्च हो जाएगा। तो स्पेस एक्स ने ये बहुत ही ज़्यादा आप बोल सकते हैं महत्वाकांक्षी परियोजना बनाई है और इसको ये पूरा करके रहेंगे। तो ये था गाइस, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैं ऐसे ही साइंटिफिक चीज़ें और भी आगे लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।